स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर स्टूडेंट हम इसको कह सकते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है या फिर हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसका मीनिंग है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो चार्जेस हैं दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो वो सभी चार्जेस मिलकर किसी मान लीजिए एक पॉइंट पर फोर्स हमें मिल रहा है। उस पॉइंट चार्ज पे क्या मिल रहा है, सभी चार्जेस के कारण फोर्स मिल रहा है। तो उस पॉइंट चार्ज पर टोटल जो हमें फोर्स मिलेगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम कह सकते हैं इट स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, यानी बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी चार्ज पर, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा किसी भी एक गिवन चार्ज पर, जो टोटल फोर्स होगा किसी भी एक गिवन चार्ज पर, वो क्या होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जितने भी सब चार्जेस हैं वहाँ पर, सभी कितना फोर्स उस पर लगा रहे हैं उस पॉइंट चार्ज पर, सभी का वेक्टर सम हमें क्या देगा स्टूडेंट, टोटल फोर्स देगा। और इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे इस तरीके से क्या है चार्जेस है। यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, इस तरीके से Q4 चार्ज, Qn, ऐसे बहुत सारे क्या है चार्जेस हैं। तो ये सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इस पर फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये हमें इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी फोर्सेस के सभी इंडिविजुअल फोर्स, देखो ये हमें ये इस पर फोर्स लगा के दे रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वो जो वेक्टर सम होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल फोर्स भी होगा इस चार्ज पर। और इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, कुछ n नंबर ऑफ चार्जेस की जगह हम कुछ चार्जेस को लेकर इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और इसको फिर n नंबर ऑफ चार्ज के लिए क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से। यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट चार्ज है Q1, जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये Q1 चार्ज है। यहाँ पर हमने कह दिया स्टूडेंट Q2 चार्ज, और ये हमारे पास एक और चार्ज है जिसको हमने क्या कहा हुआ है, Q3 चार्ज। ये ओरिजिन है। इस चार्ज का जो पोजीशन है हमने कह दिया ये R1 पोजीशन वेक्टर, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने मान लीजिए कहा हुआ है R2, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R3। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, वो भी क्या, उनके अलग अलग क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे। ये हमारे पास क्या है, ये जो चार्ज है, मान लीजिए सभी इंचार्ज क्या लेके चल रहे, पॉजिटिव लेके चल सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो मान लीजिए ये जो चार्ज है, ये इस पर फोर्स हमारे किस तरीके से लगाएगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स हमें देगा, यानी फोर्स हम कह सकते हैं जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसके कारण फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से जो ये चार्ज होगा Q3, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, इस तरीके से हमें ये फोर्स मिलेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा। हम वेक्टर सम इसका इस तरीके से क्या है कर सकते हैं, ये हमें क्या मिलेगा, ऐसे वेक्टर सम मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे तो एक सिस्टम ऐसा लिए जिसमें ओनली 3 चार्जेस है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने ये एक डायग्राम बनाया था। तो इसमें बहुत सारे चार्जेस, सेम इस तरीके से यहाँ भी बहुत सारे चार्जेस ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे कि जो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है,
n नंबर ऑफ क्या है चार्जेस है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस का हमारे पास क्या है एक सिस्टम है, और सभी चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है मान लीजिए Q1 Q2 Q3 अप टू Qn क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसी तरीके से जो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर हमने R1 कहा था, Q2 का पोजीशन वेक्टर R3 कहा था, Q2 का R2 कहा था, Q3 का R3, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे चार्जेस के पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर्स। और यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स ऑन वन, ये हमारे पास जो फोर्स था ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरीके से हम कह सकते हैं फोर्स, ये हुआ हमारे पास फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज। हम कह सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज हमारा होगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1। इस तरीके से हम कितने भी नंबर ऑफ चार्ज क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर भी हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2। जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वेक्टर है R21, और इसका जो यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट वो क्या है R21 यूनिट वेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी हो गई जो वेक्टर है R31, और जो ये जो यूनिट वेक्टर है R3 यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके फोर्स निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, तो हमारे पास होना चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड 21। स्टूडेंट यहाँ पर इसलिए क्योंकि 1 और 2 के बीच के जो डिस्टेंस है हमारा R21 से रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो ओनली मैग्नीट्यूड का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्शन जो कि R21 यूनिट वेक्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से हम R13 भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो ये है, और R31 यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन हमें बता रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस होते तो हम कह सकते थे फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज जो कि होगा हमारा 1/4πε0 Q1 Qn फॉर Rn1 स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा Rn1 यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह सकते हैं कि सभी फोर्सेस का वेक्टर समय में क्या मिलेगा नेट फोर्स मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा जो नेट फोर्स होगा फिर टोटल फोर्स होगा वो होना चाहिए फोर्स 1 2 फोर्स 1 3 फोर्स 1 4। इस तरीके से जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं सभी का क्या करना है हमें जोड़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए इन दो टर्म का यूज़ कर लेते हैं। तो फोर्स 1 2 जो हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से ये जो टर्म है हमारे पास ये है Q1 Q3 R31 स्क्वायर, और यहाँ पर R31 का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से स्टूडेंट हम जितनी भी टर्म्स होगी सभी को ऐसे ऐड कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हम इसे देखते हैं तो जो टर्म कॉमन है यहाँ पे क्या है 1/4πε0 कॉमन है,
Q1 भी कॉमन है, यहाँ पर बचेगा Q2, यहाँ पर है R21, यहाँ पर है R21 का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास बचता है स्टूडेंट R31 का स्क्वायर R31 का यूनिट वेक्टर। इस तरीके से जितनी भी टर्म्स होंगी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको समेशन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो समेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो है, और समेशन हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर किस तरीके से चेंज हो रहा है, 2 3 4 इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 2 यहाँ पे देखो 2 3 आगे 4 होता, 5 होता, n तक हमारा क्या है चार्ज ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 1 3 1 आगे 4 1 इस तरीके से। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो चार्ज हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक एंड होगा, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्यू आई यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि इंडिसेस हम बोलते हैं, यानी आई क्या है हमारा चेंज होने लग रहा है। आई की जगह एक बार हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर 2 की जगह में जो चेंज हो रहा है, जो टर्म हमारी क्या स्टूडेंट्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 चेंज हो रही है, इसमें 1 हमारा एज इट इज़ है, यहाँ पर 2 चेंज हो रहा है, यहाँ पे 3 आ गया ना, 1 तो हमारा क्या एज इट इज़। तो जो टर्म चेंज होती है वहाँ पर आई यूज़ करते हैं, I1 का स्क्वायर, और हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं I1 का यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है कि ये अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मान लीजिए इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो हमारे पास R1 है, R1 स्टूडेंट क्या है, R1 है हमारा R2। इस ट्राइंगल में देखो यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पे गया, यानी पहले यहाँ R2 हमने कवर किया, फिर R21 कवर किया, यानी R2 प्लस में R21 हमारा किसके इक्वल होगा, R1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये कम दोनों लेंथ का जोड़ इसके इक्वल है। तो हम यहाँ से R21 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट R21 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे R1 माइनस R2। इसी तरीके से R3 अगर हम लिखते हैं तो R31 हमारा क्या होना चाहिए, R1 माइनस R3। इसी तरीके से अगर हम करते हैं, मान लीजिए जैसे कि हमें क्या यूज़ करना है स्टूडेंट, यहाँ पे RI1, तो यहाँ पे RI1 जो होगा वो क्या होना चाहिए, R1 माइनस RI, ये हमारे पास क्या हो जाएगा RI। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास RI1 एक वेक्टर हमें मिलेगा, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर RI1 यूनिट वेक्टर को इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस यूनिट वेक्टर को हम लिख पाएंगे, जैसे कि हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर हमारा होता है R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड। तो हम इस यूनिट वेक्टर को सबसे पहले तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, RI1 वेक्टर अपॉन में RI1 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये टर्म हमारे पहले से ही है RI1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म हो गई है वो हो गई है 3 टाइम्स, यानी कह सकते हैं इसका क्यूब हो चुका है। यानी हम इसको लिख सकते हैं RI1 का क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास है RI1 वेक्टर, और इसको हम स्टूडेंट यहाँ इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास है
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 i 2 से n तक RI, और यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्म है ये है R1 माइनस RI का क्यूब, और यहाँ पर है R1 माइनस RI वेक्टर में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है फाइनल रिजल्ट।